डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने जीवन अंजलि थाजो काव्य पढ़ा था, जो एक प्रार्थना काव्य है। और जीवन अंजलि थाजो काव्य के कवि है करसनदास माणेक और उनका उपनाम वैशंपायन है, जो आपको याद होगा। ये सवाल परीक्षा में भी 1 मार्क का आता है। जीवन अंजलि थाजो काव्य के सवाल की PDF भी आपको मिल चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके सवाल जवाब नोट में लिख लिए होंगे। तो बच्चों, अब आज के इस गुजराती के पीरियड में आगे बढ़ते हुए हम पाठ 6 सामग्री तो समाजनी छे ने ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो सामग्री तो समाजनी छे ने, इसका अर्थ होता है कि जो समाज में हम रहते हैं, जो साधन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसके लिए हमने पैसे ही खर्च क्यों न किए हो, लेकिन फिर भी उसका बिगाड़ करने का, उसको वेस्ट करने का हक हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ ऐसा वर्ग भी है जो ये साधन सामग्री से महरूम रह जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि एक जो वर्ग है वो खाना खाकर उसे वेस्ट करता है, जूठा करता है, और वहीं सामने जो ऑपोजिट वर्ग है वो गरीब वर्ग, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बच्चे वो भूखे हैं, गरीब है, और वो इस खाने से महरूम रह जा रहे हैं। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारे ये पाठ में भी है। यहाँ बहुत गंभीर मुद्दे को लेखक ने हमारे सामने रखा है कि किस तरह हमें एक समाज में रहकर साधन सामग्री का बिगाड़ नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो दूसरा वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो भी ये चीज़ों से महरूम न रह जाए। क्योंकि हम जो साधन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, आखिर है तो वो समाज की ही, और ये दूसरे वर्ग का भी हमारे जितना ही इसे इस्तेमाल करने का हक बनता है। तो यही बात लेखक ने इस पाठ में हमारे सामने रखी है। इस पाठ के लेखक है विकास शर्मा। विकास शर्मा उद्योग साथे संकળાયેલા છે। जो ये पाठ के जो लेखक है विकास शर्मा, वो सनत के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन है। पोताना अनुभव वर्णवता होय छे। विकास शर्मा जो है, जो उनके साथ अनुभव हुए हो, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, तजुर्बा किया हो, वो हमारे सामने वो पेश करते हैं। उसके साथ वो हमारे सामने कुछ समस्याओं को भी रखते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ सीखने को मिले। आ अनुभव अंग्रेजी में लेवामां आव्यो छे। ये जो पाठ हमारे सामने रखा है, ये अंग्रेजी में से लिया गया है, जिसका अनुवाद गुजराती में किया गया है। अब ये पाठ का साहित्य प्रकार के तरफ अगर रोशनी डाले तो ये एक प्रसंग कथा है, यानी एक वाकया है जो लेखक ने हमारे सामने पेश किया है, जो उनके साथ ये वाकया हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो विकास शर्मा है, ये वाकया उनके साथ हो चुका है, वो हमारे सामने रख रहे हैं। तो ये वाकया है जर्मनी के हैम्बर्ग शहर का। अब जो विकास शर्मा है, इनकी सोच ये है कि जो जर्मनी का हैम्बर्ग शहर है, ये बहुत ही सुख सुविधाओं वाला है। ये जो देश है, ये सनत और कारोबार की नज़रिए से भी बहुत आगे बढ़ा हुआ देश है। टेक्नोलॉजी की मुकाबले में भी बहुत आगे है। तो लेखक की ये सोच है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी बिताते होंगे और काफ़ी कुछ चीज़ों को वेस्ट करते होंगे, इतना सोचते नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपनी ऐशो आराम से मतलब है। लेखक की ये सोच है। लेकिन जब उनका खुद का जर्मनी जाना होता है, और जर्मनी जाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उनकी ये सोच बिल्कुल भी गलत साबित होती है। हैम्बर्ग शहर में लेखक अपने दोस्तों के साथ जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ एक फैमिली बैठी है जो बिल्कुल उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही खाना मंगवा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं बैठी है, जो भी अपनी डिश में, अपनी प्लेट में खाना ख़त्म होने के बाद ही उसमें खाना सर्व करवा रही है, क्योंकि बिल्कुल भी वो वेस्ट नहीं करना चाहते। जितनी ज़रूरत है उतना ही वो लेंगे। ये सोच उनकी लेखक को वहाँ
पता चलती है। और लेखक बिल्कुल भी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ के लोगों के बारे में कितना गलत सोचते थे। अब लेखक और उनके मित्र जो है वो भी खाना ऑर्डर करते हैं। यहाँ वो लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन किसी काम की वजह से उन्हें जाने की बहुत जल्दी होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना खाकर आधे से भी ज़्यादा खाने को वेस्ट करते हैं, उसे झूठा ही वहाँ छोड़ देते हैं। ये जो वो झूठा छोड़ते हैं ये सब वो वृद्ध महिलाएं देख रही होती है। जब लेखक और उनके मित्र बाहर जाने लगते हैं तभी उनको कोई आकर बुलाता है और तब उन्हें पता चलता है कि इन्होंने जो झूठा खाना छोड़ा है उसकी वजह से ये वृद्ध महिलाएं बहुत नाराज़ है और होटल के मालिक से फरियाद कर रही है। तभी लेखक और उनके मित्र कहते हैं कि हमने तो ये खाने के पैसे चुका दिए हैं, हमने पैसे दे दिए हैं, अगर अब हम इसे खाए या इसे वेस्ट करें इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इससे आपको कोई निस्बत नहीं है। इसी बात पर वृद्ध महिला नाराज़ होकर सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन करती है और सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ आ पहुँचता है। तभी वृद्ध महिला सिक्योरिटी ऑफिसर को पूरी हकीकत बताती है कि किस तरह इन्होंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और उसके बाद इसे वेस्ट कर दिया। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर लेखक और उनके मित्रों को 50 यूरो का दंड करते हैं। 50 यूरो यानी कि ये जर्मनी की करेंसी है, वहाँ का चलन है। तो 50 यूरो का दंड जब लेखक और उनके मित्रों को होता है तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, बहुत ही अपनी की गई हरकत पर उन्हें अफसोस होता है कि सच में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो 50 यूरो का दंड अदा करते हैं और उसके बाद फिर सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें बहुत ही कड़क आवाज़ में समझाता है और कहता है कि आप भले ही संपन्न हो, यानी कि आपके पास हर सुख सुविधाएं है, आपके पास पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे वेस्ट करो, क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता है। ऐसे गरीब लोग जो है जो इसके लिए तरसते हैं, तो हमें इन लोगों का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पैसे अदा कर दिए तो अब आप इसको वेस्ट करोगे। भले ही पैसे आपके हैं लेकिन साधन सामग्री तो समाज की है और इस साधन सामग्री को इस्तेमाल करने का हक समाज के सभी वर्गों को है। ये लेखक समझाते हैं कि लेखक हमें ये बनाव से हमारे सामने ये घटना को इसलिए रखते हैं कि हम भी ये चीज़ों की तरफ ध्यान दें। हम भी कहीं बाहर अगर जाते हैं तो कई सारा खाना वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खाना वेस्ट होके कचरे में जाता है, भूख की शिद्दत की वजह से कुछ लोग कचरे में से भी उठाकर वो खाना खाते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो गरीब भूखे बच्चे हैं जो इस खाने से महरूम रह जाते हैं। तो यहाँ ये सब बातें बताने के बाद लेखक और उनके मित्रों को बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो तो खुद भारत देश के हैं और भारत देश ऐसा है जहाँ काफ़ी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, गरीब है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी पेट भरकर नहीं मिलती है। और ऐसे देशवासी होने के बावजूद भी उन्होंने खाने को वेस्ट किया और जो लोगों के बारे में वो ऐसा सोचते थे कि यहाँ के लोग तो बहुत सुख सुविधा वाली ज़िंदगी जीते हैं, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीते हैं, उन लोगों की सोच इतनी आला दर्जे की है कि जितना चाहिए उतना ही लो, उसे वेस्ट मत करो। तो उन्हें सच में अपनी सोच पर और अपने बर्ताव पर बहुत ही अफसोस होता है और वो 50 यूरो का दंड देकर फिर उसकी जो रिसिप्ट है, जो टिकट है, वो जो उनके पास होती है उसकी फ़ोटो स्टेट नकल करके यानी जेरोक्स कॉपी करके अपने रूम की दीवार पर यादगिरी के रूप में लगाते हैं, ताकि हमेशा उनको ये टिकट देखकर याद रहे कि हमने ये गलती की थी और कभी भी ये गलती वो वापस से न दोहराए। तो इसलिए यहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरह एक छोटी सी घटना से ही हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी मतलब हकीकत है, जो सीख है वो हमें सीखने को मिलती है और लेखक ने बहुत ही सचोटता से इसकी तरफ हमारा ध्यान खींचा है। अब हम इसके
मुद्दे देखकर इसका रिवीजन कर लेते हैं। લેખકનું જર્મનીના હેમ્બર્ગ શહેરમાં જવું, મિત્રો સાથે રેસ્ટોરાંમાં જવું, રેસ્ટોરાંમાં વૃદ્ધ સ્ત્રીઓનું જરૂર પૂરતું જ ભોજન પીરસાવવું, ડીશમાં એક દાણોએ છોડવો નહીં, લેખકના મિત્રોએ ઘણું બધું ખાવાનું મંગાવ્યું, તેમાંથી ત્રીજા ભાગનું ભોજન ડીશમાં છોડવું, વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ આ અનાજનો બગાડ જોઈ સિક્યોરિટી ગાર્ડને ફોન કરી બોલાવ્યા અને ફરિયાદ કરી. સિક્યોરિટી ગાર્ડે બધી હકીકત જાણી લેખક અને તેમના મિત્રોને 50 યુરોનો દંડ કર્યો. ઓફિસરે કડક અવાજમાં કહ્યું કે તમને જોઈતું હોય તેટલું જ મંગાવો, પૈસા તમારા છે પણ સાધન સામગ્રી તો સમાજની છે. દુનિયામાં ઘણા લોકો એવા છે જેને પેટ ભરીને ખોરાક નથી મળતું, માટે આ સાધન સામગ્રીનો બગાડ કરવાનો તમને કોઈ હક નથી. લેખક અને એમના મિત્રો છોભીલા પડી ગયા. એમને ઓફિસરની વાત સાચી લાગી. એમણે દંડ ભર્યાની ટિકિટની ફોટોસ્ટેટ નકલ કરી દિવાલ પર લગાવી કે યાદગીરી રૂપે રહે અને આવી ભૂલ બીજી વાર न થાય. तो बच्चों यहाँ हमें पूरे पाठ का जो सार है वो पता चल जाता है कि किस तरह लेखक जर्मनी शहर में जाते हैं, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में. वहाँ उनके साथ ये कड़वा अनुभव होता है, उनकी गलती का एहसास उन्हें होता है और किस तरीके से वो अपनी 50 यूरो की दंड की जो टिकट है उसे संभाल कर रखते हैं, दीवार पर लगा देते हैं ताकि दूसरी बार उनसे ये गलती न हो, ये गलती को फिर से न दोहराए. तो बच्चों ये पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो પાઠમાંથી મળતો બોધ, डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच यू नीड. यानी हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका बिगाड़ नहीं करना चाहिए. हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए और जितना लिया है उसको भी फिनिश करना चाहिए, उसको भी ख़त्म करना चाहिए. तो ये बहुत ही अच्छी सीख ये प्रसंग कथा के ज़रिए लेखक ने हमें दी है, जो हमें हमारी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए. अब इसके शब्दार्थ देखेंगे. छाप तो बीजाना मन परनी असर, निस्बत तो नातो यानी लेना देना, गिरदी मतलब लोकोनी भीड़, खणखोदियु मतलब दोष शोधनारू, दंड मतलब सजा, खाणु का अर्थ होता है भोजन, जन यानी कि मानस. तो बच्चों आज का ये पाठ आपकी समझ में आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में दूसरे पाठ के साथ, नए लेसन के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.